दोस्तों, लद्दाख सीमा पर हो रहे तनाव को लेकर कोर कमांडर लेवल के बातचीत के बावजूद चीनी मीडिया चीनी सेना के युद्ध अभ्यास के वीडियोस को जारी कर तनाव भड़काने में जुटा हुआ है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अब तोपों की धमकी दे डाली है। हम आपको बता दें कि चीन आधिकारिक तौर पर शांति की बात करता है, मगर अपने अखबार और मीडिया के जरिए सैन्य अभ्यास की तस्वीरें और वीडियोस जारी कर दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है। दोस्तों, पहाड़ों के ऊपर युद्ध अभ्यास और टैंकों की वीडियोस जारी करने के बाद चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अब अत्याधुनिक तोपों की धमकी दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए अपने सबसे आधुनिक तोप PCL-181 को लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिया है। हालांकि चीन के इस चाल का जवाब देने के लिए भारत ने भी युद्ध अभ्यास के वीडियो जारी कर दिए हैं। भारत बाकायदा लद्दाख के इलाके में तोप, टैंक से लेकर अपने तमाम सैन्य साजो सामान को तैनात कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ चीन है कि वह आए दिन भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि चीन का विदेश मंत्रालय सीमा पर विवाद को लेकर फिर से बात करने की बात कर रहा है। दोस्तों, चीन के अखबार ने यह भी कहा है कि PLA की 75वीं आर्मी ग्रुप के तहत आने वाली ब्रिगेड में हाल ही में दक्षिणी सीमा पर आयोजित समारोह में कई नए हथियारों को शामिल किया गया है। अखबार ने यह भी कहा है कि व्हीकल पर चलने वाली ये तोप 155 mm की है, जिसे पहली बार 10 अक्टूबर 2019 को नेशनल डे पर सेना के समारोह में शामिल किया गया था। चीन ने जिस तोप को सीमा पर तैनात किया उसके खूबियों के बारे में जाने तो इस हॉविट्जर तोप को बड़े ही आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इससे पहले इस तरह के तोप का वजन 40 टन हुआ करता था, मगर चीन का दावा है कि उसने इस तोप के वजन को काफी कम कर दिया है, जिससे इस तोप को ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम पठारों पर बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है। चीन का कहना है कि ये तोप उसे बढ़त दिला सकता है, क्योंकि लद्दाख सीमा पर कम ऑक्सीजन की मात्रा होने के कारण इंसानों की क्षमता प्रभावित होती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2017 में भी भारत और चीन आमने सामने आ गए थे। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि उस समय भी चीन ने इस तोप PCL-181 को तैनात किया था। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि PCL-181 की तैनाती शनिवार को भारत चीन के बीच सकारात्मक बातचीत से पहले ही कर दिया गया था। वहीं चीनी सेंट्रल टेलीविजन का कहना है कि हुबई प्रांत इस साल के शुरुआती में कोरोना से प्रभावित था, मगर अब यहाँ कोरोना का संक्रमण खत्म हो चुका है, इसलिए इस प्रांत में चीन ने अपनी सैनिकों को युद्ध अभ्यास के लिए उतारा था। चीनी सेना के हुए इस युद्ध अभ्यास में सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, टैंक, तोप और मिसाइल ब्रिगेड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, चीनी सेना ने 1 जून को भी आधी रात के घने अंधेरे में तिब्बत वाले इलाके में युद्ध अभ्यास किया था। चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी तिब्बत मिलिट्री कमांड ने भी सोमवार देर रात 4700 मीटर की ऊंचाई पर सेना भेजी और कठिन हालात में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। दोस्तों, अब शायद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चीन आखिर सीमा पर इतना कुछ कर रहा है, तो ऐसे में भारत की क्या तैयारी है। दोस्तों, चीन के इस तैयारी को देखते हुए भारत ने भी LAC पर वो हथियार पहुंचा दिए हैं जो चीन को लोहे के चने चबाने को मजबूर कर देंगे। भारत के ये हथियार ऐसे है कि ये हथियार महज कुछ ही समय में युद्ध का परिणाम बदलने का मादा रखते हैं। दोस्तों, पिछले साल भी जब भारत और चीन लद्दाख में आमने सामने आए थे और तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, तब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले जगहों पर युद्ध अभ्यास किया था और दुश्मन को अपने सैन्य क्षमता का एहसास कराया था। दोस्तों, भारत के अत्याधुनिक T-90 भीष्म टैंकों की गड़गड़ाहट से पूरी लद्दाख की वादियां थर्रा उठी थी। ये टैंक अपनी मोबिलिटी, फायर करने की क्षमता, देखते ही निशाना बनाने की काबिलियत और आत्मरक्षा के लिए जाने जाते हैं। भारत ने एक बार फिर इन टैंकों को सैन्य मोर्चे पर पहुंचा दिया है, जिनकी दाढ़ चीन की हालत पतली कर सकती है। वही पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हुए भारत ने 60 बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। ये वही तोप है जो कारगिल के युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुकी है। बोफोर्स के अलावा भारत ने M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोप को भी तैयार कर लिया है। इन तोपों की सबसे खास बात यह है कि ये तोपें एयर ट्रांसपोर्टेबल है, जिसे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर से बड़े ही आसानी से सीमा के पास ले जाया जा सकता है। चीन के साथ युद्ध के हालातों में 155 मिलीमीटर की M777 हॉविट्जर तोपें कारगर साबित हो सकती है। हॉविट्जर तोप की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। पहाड़ी इलाकों में K9 वज्र का कोई जवाब नहीं है। K9 के वार से दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। K9 वज्र की मारक क्षमता 52 किलोमीटर तक है। ये 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है और K9 वज्र को पूरी दुनिया में अचूक निशाने के लिए जाना जाता है। चीन के साथ जो भारत के हालात है और अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो भारत में बने स्वदेशी रूप से निर्मित ये तोपें युद्ध में चीन का काल बन सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही युद्ध के लिए तैयार है,
बल्कि भारत ने भी युद्ध के लिए पूरी कमर कस ली है। तोपों के साथ साथ लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। सीमा में जरूरी हथियार और गोला बारूद अभी भी काफी मात्रा में पहुंचाया जा रहा है। आशा है दोस्तों भारत और चीन का ये तनाव जल्दी सुलझ जाए। अगर चीन नहीं मानता है और भारत से पंगे ले ही लेता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सरहद पर हमारे बहादुर सैनिक और अत्याधुनिक हथियार दोनों ही तैयार हैं। तो दोस्तों हमारे बहादुर सैनिकों और अत्याधुनिक हथियारों के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़रूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।